बे औलाद अफराद के लिए कुरानी मोजज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या आप मादी असबाब की इंतहा पर खड़े हैं? क्या डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है? क्या मायूसी आपके घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही है? रुक जाइए, औलाद अल्लाह ताला वो अजीम नेमत है जो घर के आंगन को खुशियों से भर देती है। लेकिन जब तमाम मादी असबाब खत्म हो जाएं, तो एक मोमिन का सबसे बड़ा सहारा क्या होता है? आज की वीडियो सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि इस नामुमकिन के मुमकिन होने की दास्तान है जिसने मेडिकल साइंस के तमाम दावों को पीछे छोड़ दिया। आज हम इस ताकतवर दुआ का राज खोलेंगे जिसने एक बूढ़े नबी की बंजर जिंदगी में बहार पैदा कर दी थी। वो दुआ जो तकदीर बदलने की ताकत रखती है। कुरानी हिकमत। अल्लाह की बादशाहत। दुनिया कहती है कि वक्त गुजर गया, लेकिन अर्श वाला कहता है कि मैं जब चाहूँ जो चाहूँ अता कर दूं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि औलाद का होना न होना या सिर्फ बेटियां या बेटे होना, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। कुरान पाक की आयत सूरत अल-शुरा 49 से 50 में अल्लाह ताला फरमाता है, वो जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे देता है और जिसे चाहता है बांझ बे औलाद कर देता है। नाजरीन, ये बांझपन अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसकी एक हिकमत है। ये आयत हमें सिखाती है कि औलाद की कमी पर मायूस होने के बजाय अल्लाह की रजा पर राजी रहना और सिर्फ इसी से मांगना ईमान का हिस्सा है। जहाँ उसकी हिकमत शुरू होती है वहाँ इंसान की अकल खत्म हो जाती है। मायूस होना छोड़ें, क्योंकि आपका रब आपके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। नामुमकिन से मुमकिन तक का सफर। जब हम मायूसी की बात करते हैं तो हमें हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या याद करना चाहिए। तसव्वुर कीजिए, एक उम्र रसीदा वजूद, सर के बाल सफेद, हड्डियां कमजोर और बीवी बांझ। जाहिरी असबाब के मुताबिक औलाद का कोई चांस नहीं, लेकिन फिर एक मौजज़ा होता है। जब आपने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम के फल देखा तो पुकार उठे कि जो रब बेमौसम फल दे सकता है वो मुझे बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। उसी वक्त आपने वो तारीखी दुआ मांगी जो आज की वीडियो का मरकज है। आयत रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआई, सूरह आल इमरान 38। तर्जुमा, ऐ मेरे रब, मुझे अपनी बारगाह से पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तो दुआ सुनने वाला है। नतीजा क्या निकला? अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी कि मेहराब इबादत में खड़े हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने आकर पुकारा, ज़करिया खुश हो जाओ, अल्लाह तुम्हें हजरत यहया अलैहिस्सलाम इस्लाम की विलादत की बशारत देता है। सुबहान अल्लाह, वो रब आज भी वही है और उसकी कुदरत आज भी वही है। हदीस और इस्तिग़फ़ार की ताकत। अगर आप चाहते हैं कि आसमान से रहमत की बारिश हो तो इस खुफिया हथियार को इस्तेमाल करें जिसे इस्तिग़फ़ार कहते हैं। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बेहतरीन हल बताया है और वो है इस्तिग़फ़ार। हदीस मुबारका के मुताबिक जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर फरमाता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ औलाद देता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। कुरान में भी सूरह नूह में जिक्र है कि इस्तिग़फ़ार करने वालों पर अल्लाह बारिशें बरसाता है और उन्हें माल और बेटों औलाद के जरिए ताकत बख्शता है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। वजीफा करने का तरीका अब गौर से सुनिए। अगर आप इस मोजज़े का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये 3 काम आज से शुरू कर दें। यकीन कामिल। हर नमाज के बाद इस दुआ सूरह आल इमरान 38 को इस यकीन से पढ़ें कि अल्लाह सुन रहा है। उसे चलते फिरते भी कसरत से पढ़ें। कसरत इस्तिग़फ़ार। रोजाना कम अज कम 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करें। अपनी ज़बान को इससे तर रखें, गुनाहों की माफ़ी ही रहमत का रास्ता खोलती है। तहज्जुद की चीखें। रात के आखिरी पहर जब दुनिया सो रही हो अपने रब के सामने दामन फैला दें और गिड़गड़ा कर दुआ मांगें। वो खाली हाथ लौटाते हुए हया फरमाता है। नाजरीन, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ हमें सिखाती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस वीडियो को इन तमाम आंखों तक पहुंचाएं जो औलाद के इंतजार में नम हो चुकी हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी के उजड़े आंगन को बसा सकती है और किसी मायूस दिल में उम्मीद की किरण जगा सकती है। एक जरूरी गुजारिश, हमने पूरी कोशिश की है कि तमाम मालूमात कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप तक पहुंचाएं, लेकिन इंसान होने के नाते गलती का इम्कान हमेशा रहता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई ऐसी बात नजर आए जो दीनी लिहाज से दुरुस्त ना हो या उसमें कोई इल्मी गलती हो तो बराह करम कमेंट्स में या हमारे दिए गए राब्ते पर हमारी इस्लाह जरूर फरमाएं। हम आपकी फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे क्योंकि दीन की सही समझ बोझ हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मजीद ईमान अफरोज वीडियोस और रहनुमाई के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हम सब की मुरादें पूरी फरमाए और हमें नेको साले औलाद अता करे। आमीन।